Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी पहले वो ट्रांसफरेबल थी। मतलब कभी एक शहर, कभी दूसरा शहर, कभी छोटा शहर, कभी बड़ा शहर। और उसमें ये होता था कभी इतना सा घर, कभी इतना बड़ा सा घर, और कभी 2 बेडरूम का घर, और कभी कभी तो घर ही नहीं होता था तो किसी गेस्ट रूम में रहना पड़ता था। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इतना अरसा गुजरा, माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए, मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि किस तरह से हम अपने घरों को सेट करें, हम अपने घरों को इस लिहाज से बनाएं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। क्योंकि हमें समटाइम्स समझ नहीं आती, स्पेशली जब हम न्यूली वेड्स होते हैं ना, हमें ये नहीं समझ आती कि हमने किस घर को किस तरह सेट करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा औश पौश, यहाँ पर भी चीज़ें, वहाँ पर भी चीज़ें, यहाँ पर भी सजा लो, वहाँ पर भी सजा लो, और उनकी दरो दीवार ऐसे होते हैं जैसे आपके सर पे गिरे। और इस तरह के मैंने बहुत सारे घर देखे। तो आज मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल किस्म के यू कैन से नोट्स शेयर करूंगी, जो कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत से लोग नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल नई नई शादी हुई होती है, और जब वो इतना बहुत घर बना लेते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, और फिर बच्चों के लिए हर वक्त वो डरे रहते हैं। इस फर्नीचर से टकरा जाएंगे, उस टेबल के साथ उनका सर लग जाएगा, या उस टेबल के साथ उनकी जो है वो हाथ पैर लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं, उनका ख्याल रखना आपका काम होता है। तो आज हम उन प्रैक्टिकल होम के मतलब हर चीज आती है उसमें, फर्नीचर भी, सब कुछ, क्या क्या आपको रिक्वायर है अगर आपका घर छोटा है, आपकी फैमिली छोटी है, या इवन आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब वो अपने अपने घरों में चले गए हैं, और या पढ़ाई के लिए वो बाहर चले गए, और आपको इस वक्त अपने घर में क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगी। मैं ऐसी प्रैक्टिकल बातें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, या ऐसी प्रैक्टिकल किस्म के नोट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एवरीथिंग, जो कि मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपने काम करना है, उसको गौर से सुनना है, और ये चीज़, इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत है। क्या ये इतने बड़े बड़े फर्नीचर या इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है किस तरह के घरों में, नहीं पड़ती तो किस तरह के घरों में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ आती है टीवी यूनिट की वॉल। टीवी यूनिट के लिए ना लोग पहले बहुत बड़े बड़े, मतलब साइड पे भी मतलब शेल्फ्स बना लेते थे, अलमारियां होती थी, पूरी की पूरी दीवार जो है ना, वो मैंने अपनी फैमिली में भी देखी है, वो टीवी के लिए होती है, और उसके चारों तरफ जो है ना, वो दीवार पे उन्होंने अलमारियां बनाई होती हैं जिसमें बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस होते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतने बड़े टीवी यूनिट की जरूरत होती है। प्रैक्टिकल क्या है, इवन आपका अपना घर है, या आप किसी सरकारी घर में रह रहे हैं, या आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, किसी घर में छोटा घर मिला है, बड़ा मिला है, आपको इतनी बहुत मतलब टीवी यूनिट्स, पूरी वॉल की जरूरत नहीं पड़ती टीवी के लिए। आप एक वॉल पे टीवी लगाएं, उसके नीचे के लिए कोई एक यूनिट खरीद लें, टीवी ले लें जिस तरह का, मतलब नीचे के लिए एक छोटा सा टेबल या टीवी ट्रॉली ले लें, दैट्स इट। उसके अलावा ये इतने बड़े टीवी जो है ना, मतलब डिस्प्ले करने के लिए पूरी वॉल की जरूरत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक तो वो बहुत आउटडेटेड हो गया है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी डस्टिंग, मुझे अभी फील होता है कि इतनी बहुत सारी चीजों की डस्टिंग भी इतनी ही मुश्किल होती है कि आप अभी एक दफा सीढ़ी रखेंगे, फिर बैठ के उस पूरी यूनिट की जो मतलब जो आपकी कैबिनेट्स बनी हुई हैं, या साइड पे जो भी आपने खाने शाने बनाए हुए, आप उसकी डस्टिंग पे लगी हुई है, फिर कभी आप देख देख के तंग आ जाते हैं। उसके डेकोरेशन चेंज करना, वो आपको क्या है, वो आपके लिए निरी मुसीबत ही है। सो बेस्ट चीज क्या है, अगर आपके घर में टीवी सब लोग गौर से देखते हैं, शौक से देखते हैं, तो आपको इतने बड़े बड़े टीवी यूनिट की पूरी दीवार को डेकोर करने की जरूरत नहीं होती। आपके लिए एक टीवी का छोटा सा यूनिट, एक छोटी सी कबर्ड जिसके नीचे आप अपना जरूरत का सामान रख सकते हो, या अगर वो नहीं है तो सिर्फ आप टीवी वॉल पे भी लगा देंगी ना, तो वो बेस्ट हो जाएगा। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी उसको साफ करना, उसको मतलब यूटिलाइज करने की।
फिर होता है जी बहुत सारे हस्बैंड्स को एक्सरसाइज करने का बहुत शौक होता है, तो कभी ट्रेडमिल है तो कभी साइकिलिंग है। तो घर इतना सा है 2 बेडरूम्स का, और उसमें एक कमरा जो है, अगर आपने जैसे एक कमरा अपने लिए सेट कर लिया, एक बच्चों के लिए कर लिया, तो एक छोटा सा, क्योंकि देखिए अपार्टमेंट्स भी, मेरा जो ये घर है ये अपार्टमेंट बड़ा है, इसमें 3 बेडरूम्स हैं, ड्राइंग डाइनिंग है, लाउंज बड़ा है, 2 स्टोर्स हैं, तो ये बड़ा घर है। लेकिन अपार्टमेंट जहां तक मैंने अपनी फैमिली में या लोगों के देखे हैं वो सिर्फ 2 बेडरूम्स वाले होते हैं, 2 बेडरूम्स एक लाउंज, और या अगर बहुत हो गया तो एक छोटा सा जो है यू कैन से ड्राइंग रूम। तो उसमें एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स रखना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक ट्रेडमिल जो है वो इस बेड से के हाफ जो है पूरा जगह घेरता है, तो आपने तो पूरी एक दीवार जो है ना वो अपने ट्रेडमिल के लिए रख ली है, साइकिलिंग की मशीन है, या कोई भी मशीन आपने एक्सरसाइज के लिए रखी हुई है। सो प्लीज डोंट गो फॉर द एक्सरसाइजिंग मशीन्स। अगर आपका घर छोटा है और आपने उसको अच्छे से साफ सुथरा करके रखना है, तो उसके लिए जो एक्सरसाइज वाली मशीनें होती हैं, स्पेशली ट्रेडमिल, वो आफ्टर सम टाइम, पहले शुरू में तो बड़ा शौक होता है, आफ्टर फ्यू डेज उसके ऊपर कपड़े ही पड़े हुए होते हैं, और जो आता जाता है उसके ऊपर अपने कपड़े डाल के टांग के चला जाता है, और फिर हमें होता है यार इतने पैसे इस पे लगा दिए और इतना बिजली का बिल आता है, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम इसको जरा साइड पे ही रखें। सो बेस्ट क्या है, देयर इज नो नीड कि आप इतनी एक्सरसाइज वाली मशीनें खरीदें। फिर होता है डेकोरेटिव पिलोज, और डेकोरेटिव पिलोज सोफों के ऊपर इतने बहुत, बेड के ऊपर इतने बहुत कि आप जो है वो आपका बेड जो है ना, कुछ लोगों को तो हाफ बेड जो है ना उससे पिलो से भरा हुआ होता है। मेरे आपको बैक पे नजर आ रहा होगा, देयर इज ओनली 1 पिलो, और मतलब कुशन कवर, कुशन नॉट कवर, कुशन और 2 पिलोज, जो कि मुझे पहले मैं बहुत सारे पिलोज रखती थी सीरियसली। सुबह जब मैं अपने बेड को ठीक करती थी मुझे होता था यार इधर भी पिलो है उधर भी पिलो है, तो उससे बेहतर नहीं है एक ही पिलो इनफ है। बाकी यूज होते हैं, बच्चे जाते हैं लेटते हैं उनके ऊपर, तो आपको थोड़ी सी कोफ्त होती है ना। अब क्या है, सिर्फ 1 पिलो रखती हूँ या ज्यादा से ज्यादा 2 पिलोज। पहले तो 4-5 तो मेरे तकिए होते थे, उसके बाद पिलोज होते थे। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, देयर इज नो नीड ऑफ सो मैनी पिलोज ऑन योर बेड। बस 2 पिलोज साथ में एक कुशन, दैट्स मोर देन इनफ। आपका सुबह जो 2 मिनट का बेड ठीक करने वाला टाइम में होता है वो 10 मिनट तक पहुंच जाएगा, जब आप पिलो को ही ठीक करते रहेंगे, और फिर देखेंगे 5 मिनट बाद आपके हस्बैंड ने आके उन पर लेट गए, और फिर वो आप जब कुछ कहेंगी तो आपके घर में एक निरा फसाद होगा। तो बेहतर क्या है, जितने कम से कम पिलोज हैं उतने ही यूज करें। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर आपका कमरा छोटा है ना, बेड पे इतने बहुत पिलोज होंगे ना, तो आपको वैसे ही खुद ही इतनी घुटन फील होना शुरू हो जाएगी। फिर है एंट्री वे पे कंजस्टेड डेकोरेशन। मतलब एंट्री वे है ना, आप घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है घर के एंट्रेंस पे उन्होंने पहले तो इतने मतलब गमले अच्छे लगते हैं, बट इतने गमले के कोई अगर आ रहा है तो इधर भी गमला इधर भी गमला इधर भी गमला, जंगल बना हुआ है। ठीक है, आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं, आप लगाएं, इसे प्लांट लगाएं, बट रास्ता खुला होना चाहिए एंट्री में। फिर एंट्रेंस पे उन्होंने बहुत सारी डेकोरेशन करके रखी हुई होती है, बहुत ज्यादा, दीवारों पे, यहाँ वहां, एंट्रेंस पे इतने बड़े बड़े नामों के कतबे और पता नहीं क्या क्या। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जितना सिंपलिसिटी में चलेंगे उतना आपकी जिंदगी आसान बनेगी, क्योंकि घर के बाहर एक आपके नाम का कतबा जो कि एक नेम प्लेट होती है वो इनफ होता है, 1-2 प्लांट्स रख लें वो इनफ होते हैं, कोई एक डेकोरेशन पीस लटकाते वो इनफ होता है। इतनी बहुत डेकोरेशन पीसेस, फिर एंट्रेंस पे जब आप घर के अंदर एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर अलमारी है, जूते पड़े हुए, जूते बाहर निकल रहे हैं अंदर पड़ रहे हैं, यहाँ पर आपने कुछ और रखा हुआ है, तो एंट्री वे शुड बी वेरी स्मूथ। उसके बाद होता है कि बेड्स के एंड में, अब कमरे बहुत बड़े नहीं होते, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, हम मोस्टली घरों के कमरे इतने बड़े नहीं होते, तो अब यहाँ पर तो अब मैं एक छोटी सी चेयर पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है। अदरवाइज ये वाली जो चेयर जिसमें मैं बैठी हूँ ये बैल्कनी की चेयर है, ये चली जाएगी वापस यहाँ से। बट बहुत से घरों में ये होता है कि बेड है उसके साथ बॉक्स पड़ा होता है, जिसके अंदर वो बॉक्स इतना इम्प्रैक्टिकल होता है, इतना बस सिर्फ एक डेकोरेशन का बॉक्स होता है, इतना वो हैवी होता है, उसको मूव करना एक तो अलग अजाब, उसकी सफाई करना एक अलग अजाब। या तो इस तरह का बॉक्स होता है जो होता वैसे बिस्तरों के लिए कि अगर वो
ट्रेडिशनली देखा जाए तो वो बिस्तरों के लिए, कि अगर आप में बिस्तर है उसके अंदर रख दो, लेकिन मैंने देखा है लोग उसको बिस्तर के लिए नहीं यूज करते। वो एक ट्रेडिशनल सा बड़ा सा बॉक्स उन्होंने बैठ के, मतलब जिधर अभी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर रखा हुआ होता है, और उसके बाद जो है ना वो बस एक निरा बॉक्स है जिसका कोई काम नहीं है उस कमरे में, और इतना सा आपका कमरा है वो और इतना सा लगना शुरू हो जाता है कि जी आपने उसमें एक बॉक्स भी रख दिया। या कुछ लोगों का होता है एक 2 सीटर पड़ा हुआ होता है। देखिए अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो आप वो जरूर 2 सीटर रखिए, आपके घर में कोई आता है, बट एक्स्ट्रा दैट इज एन एक्स्ट्रा फर्नीचर जिसकी बिल्कुल बेडरूम में नीड नहीं होती। आपको अगर डेकोरेट करना है एक आध चेयर रख लें अपने कॉर्नर में, और अगर डेकोरेट करना है आप रीडिंग कॉर्नर बनाना है अपने कमरे में, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इस फर्नीचर की आई थिंक ये जो बेड के साथ का फर्नीचर होता है ना, इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी थोड़ी मतलब आसान हो जाए तो इस टाइप के फर्नीचर लेने से गुरेज करें। फिर एक चीज होती है कि लाउंज होता है आपके घर में, तो उसके साथ हम सोफा और बीच में कॉफी टेबल, साइड में साइड टेबल्स ले लेते हैं। उस वक्त जब बच्चे वगैरह नहीं होते या पैदा हुए होते, छोटे होते हैं, तो उस वक्त आपको नहीं पता चलता। लेकिन जब बच्चे क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो वही सेंटर टेबल या कॉफी टेबल आपको अजाब लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि एजेस उसके बड़े शार्प होते हैं, आपके बच्चे के सर पे लग सकते हैं। तो और फिर ये होता है क्योंकि वो बहुत छोटे से घर होते हैं, आपके बच्चों के खिलौनों के लिए खिलौने बिखरे हुए होते हैं हर जगह। ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको तो यार ये टेबल मैंने क्यों ले ली। कुछ लोगों को मैंने देखा टेबल उठा के यूं करके ना वहां दीवार के साथ रख देते। सेंटर टेबल का फिर मकसद खत्म हो गया ना, वो एक दीवार भी आपने भर दी। तो बेस्ट है कि थोड़ा सा दूर का सोचें कि अगर अभी मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे छोटे बहुत बेबीज हैं और अब थोड़े थोड़े से बड़े होंगे तो उनको खेलने के लिए जगह चाहिए, और ये सेंटर टेबल जो कि मैंने इतना बड़ा सा ले लिया है, इसकी मुझे ज़रूरत क्या पड़नी है आगे फ्यूचर में? क्या मेरे बच्चों के लिए ये टेबल प्रैक्टिकल है? और अगर है और इस घर मतलब बहुत बड़ा लाउंज है तो बेस्ट है। अगर आपका लाउंज बड़ा नहीं है तो कोशिश करें साइड टेबल्स रख दें सोफों के साथ, जिसपे आप लैंप लगा सकती हैं, कोई कैंडल स्टैंड रख दें। बट सेंटर टेबल इज गुड फॉर बिग हाउसेस। स्मॉल अपार्टमेंट्स के लिए या स्मॉल लाउंज के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, स्पेशली जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, खिलौनों वाला घर है, बिखरा फैला हुआ घर होता है, बच्चे वो उनका खेलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है खेलना। सो बेस्ट क्या है, फिलहाल अगर आप सेंटर टेबल के बारे में सोच रही हैं तो ये चीजें माइंड में जरूर रखें कि ये आपके बच्चों के लिए प्रैक्टिकल होगा या नहीं। फिर होता है एक्स्ट्रा चेयर्स। एक्स्ट्रा चेयर्स कैसे होती हैं? जैसे कोई एक दीवार है उसके साथ आपने एक्स्ट्रा चेयर्स रख दी, या एक बेडरूम में आपने एक एक्स्ट्रा चेयर रख दी। देखिए अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो बेस्ट है, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब आपके हस्बैंड उसके ऊपर अपना तौलिया फेंक देंगे जो चेयर पड़ी हुई है, या बच्चे उसके ऊपर अपना बैग रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है। बट अपने हस्बैंड को ट्रेन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ये बात याद रखें, क्योंकि हस्बैंड्स ट्रेन होके आते हैं वो आपके बच्चे नहीं होते, वो ट्रेन होके आए होते हैं, और वो उनकी जो आते वो उनमें रच बस जाती हैं। और अभी तक जो मेरे हस्बैंड हैं वो तौलिया बेड पे फेंक देते हैं, और ही नोज आई डोंट लाइक इट। अभी वो फिर इतने सालों बाद शादी की उनको पता है कि अगर मैं फेंकूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, तो बेहतर है कि मैं इसको कहीं पर रख दूं। बट ये हस्बैंड्स की आदत होती है, वो कभी भी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि आप ऐसे एक्स्ट्रा चेयर्स को घर में मत रखें जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना क्लटर ही जमा करेगा। उसके ऊपर कभी कपड़े आ जाएंगे, कभी तौलिए आ जाएंगे, कभी उसके ऊपर जुराबें आ जाएंगी, तो वो उस तरह से यूज नहीं होगा। और आपका जो है ना, आप सारा दिन बस आपका कोई जिंदगी में काम नहीं है, आप घर ही समेटने में लगी रहेंगी। सो बेस्ट चीज क्या है, एक्स्ट्रा चेयर्स को घर में मत रखिए। फिर आता है बिग बल्कि किचन अप्लायंसेस, फूड फैक्ट्री। आपको मैं एक बात बताऊं, जहां तक मेरा ख्याल है, मेरे पास जितनी मशीनें हैं बहुत कम लोगों के पास होंगी। एंड अब मुझे बहुत पछतावा होता है कि मुझे इतनी मशीनों की जरूरत नहीं थी। जो बेस्ट चीजें मैं आपको गिन के बता सकती हूँ, एक है ब्लेंडर जो डेली बेसिस पे यूज होता है, एक है आटा गूंदने की मशीन जो कि यूज होती है,
एक है आप कह सकते हैं कि चॉपर है जो यूज़ होता है, एक है ग्राइंडर जो यूज़ होता है। उसके बाद आई थिंक यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या क्या ले रहे होते हैं। हम मेरे पास अगर मैं खुद देखूँ तो आई हैव सो मैनी एक्स्ट्रा मशीन्स जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने फारिग करना शुरू कर दी, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। हम वंस अ ब्लू मून, मैंने वफल मेकर भी लिया था, वंस अ ब्लू मून मैंने कभी उसमें अगर वॉफल्स बनाए होंगे तो बनाए होंगे, उसकी कोई नीड नहीं थी। चॉकलेट का फाउंटेन मैंने लिया हुआ था, अभी भी वो मेरे किसी ट्रंक में पड़ा हुआ है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये चीज़ें सिर्फ पैसे का ज़िया है, इसका कोई यूज़ नहीं होता। क्योंकि मुझे होता था पार्टी होगी किसी अपने घर में, जब मैं टीवी पर लाऊंगी, यहाँ पर मेरे आई डोंट हैव फ्रेंड्स हियर, और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह उनके बच्चे बड़े हो गए, वो चॉकलेट फाउंटेन वाले ही नहीं है, और मेरे बच्चे जो है वो बड़े हो गए देश से कि हम अपने फ्रेंड्स से बर्थडे मना लेंगे, फैमिली के साथ मना लेंगे। वो इतने जो पहले बर्थडेज पे बच्चे आते थे वो वाला काम भी नहीं है। सो ये चॉकलेट फाउंटेन वाली मशीन, वॉफल मेकर, कपकेक मेकर, पिज्ज़ा मेकर, इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक ओवन मोर देन इनफ होता है, एक अच्छी क्वालिटी का ओवन लेके साइड पे रख दें और उसको यूज़ करें जितना आपने यूज़ करना है। आई हैव अ वेरी बिग गुड साइज ओवन जिसमें मैं अपनी सारी बेकिंग करती हूँ। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा है उसमें मैं बेकिंग कर रही होती हूँ। सो आपको इतनी ढेर सारी मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक आटा गूंदने की मशीन ले लें, या आप देखें कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। बाकी फूड फैक्ट्रियाँ, बाकी पता नहीं कौन कौन सी मशीनें जो हम अपने लिए इकट्ठी करती रहते हैं, उनकी बिल्कुल नीड नहीं होती। तो बिग बल्कि मशीन्स को टाटा बाय बाय करते हैं, एज सुन एज पॉसिबल उनको डिक्लटर कर दें, बिकॉज आई हैव वेरी बिग वन मशीन जिसमें आटा गूंदना, मतलब ब्लेंड करना और सारा बस वो जगह घेरे हुए हैं। और अभी मैं अपने घर को बहुत सोच रही हूँ डाउन साइज करने का, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों से फारिग हो जाऊँ, क्योंकि ये आपके किचन में सिर्फ क्लटर मचाते हैं और कुछ नहीं। सो अगर आपका घर छोटा है, यू डोंट नीड सच बल्कि मशीन्स। फिर है बहुत बड़े साइज का जो फर्नीचर, उसमें बड़े बड़े साइज, बहुत हैवी आजकल वो जो चिनियोट के बहुत हैवी बेड्स होते हैं ना, एक तो होते हैं चिनियोट के नॉर्मल अच्छे डिसेंट से बेड्स जो टफ्टेड होते हैं, प्यारे लगते हैं, बट एक होते थे पुराने, मतलब इतने हैवी होते हैं। पेरेंट्स सबको अभी भी अपने एक्सपीरियंस के बाद नहीं समझ आती वो अपने बच्चों को क्यों इतनी बड़ी बड़ी मशीनों, तो नॉट मशीनें, इतने बड़े बड़े फर्नीचर के पीसेस क्यों दे देते हैं। वो इतने हैवी होते हैं, उनको हिलाना बहुत मुश्किल, उसकी डस्टिंग इतनी मुश्किल कि आपको एक एक कार्विंग में से मिट्टी निकालने में इतना टाइम लग जाता है। तो ये जो चुनियोटी फर्नीचर, स्पेशली वो वाला जो कि बेड्स इतने हैवी होते हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती, जिसके साथ तो साइड टेबल्स के ऊपर भी पता नहीं क्या क्या बना हुआ होता है। सो कोशिश करें उस तरह का, एक तो वो बहुत ज्यादा सीरियसली पेंडू लगते हैं, बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते। दूसरा ये है कि उसको हिलाना जुलाना बहुत मुश्किल है, उसकी डस्टिंग बहुत मुश्किल है, और इतने छोटे से कमरे में इतना बड़ा साइज का बेड आप रखेंगे तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगेगा। सो बेस्ट है कि आप हल्का सा फर्नीचर, नॉट हल्का, आई हैव अ वेरी गुड क्वालिटी फर्नीचर, तो क्वालिटी की तरफ जाएं, इतने हैवी स्टफ की तरफ मत जाएं जिसको आप हिलाएं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाए। सो बेस्ट है कि ऐसे हैवी फर्नीचर्स की जगह वो फर्नीचर लें जिसको आप आराम से खुद भी हिला जुला सकें। फिर होता है कैरियो कैबिनेट्स। कैरियो कैबिनेट्स क्या होते हैं, जो कि पूरे शीशे के होते हैं और लकड़ी का उसका जो है ना वो एक फ्रेम सा बना होता है। अगर आपका ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है तो उसमें वेल एंड गुड है, आपका प्यारा लगेगा अगर आपने कैरियो कैबिनेट रखा है, उसमें आपने कुछ चीज़ें रख दी। बट अगर आपका ड्राइंग रूम बहुत छोटा है और आपने कैरियो कैबिनेट भी साइड पे रखी हुई है और यहाँ पर आपका हैवी सा फर्नीचर भी है और बीच में सेंटर टेबल या कॉफ़ी टेबल भी पड़ी हुई है, साइड टेबल्स भी पड़े, तो आपके मेहमान ना किनारों से घुस के, क्योंकि ड्राइंग रूम्स मोस्टली घरों में इतने बड़े नहीं होते, अगर आप छोटे घर में रह रही हैं, बहुत कम मैंने ड्राइंग रूम्स देखे हैं जो बड़े होते हैं। सो कैरियो कैबिनेट की आई थिंक ज़रूरत नहीं होती, वो एक एक्स्ट्रा फर्नीचर है आपके घर में जिसमें आप सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डेकोरेशन पीसेस के लिए होता है।
और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई बिलीव दैट यू डोंट नीड दैट मैनी डेकोरेशन पीसेस जिसको आप कैरियो कैबिनेट्स में रखें और उसको सजा सजा के रखें, और बाद में आपको अपनी डस्टिंग, फिर उसकी लाइट चेंज करानी, उसको हिला के पीछे सफाई, क्योंकि देखिए आपको आफ्टर अ मंथ और सो पीछे से फर्नीचर हिला के सफाई करानी पड़ती है। पीछे से इतनी मिट्टी आ रही होती है, पीछे धूल मिट्टी के ढेर लगे हुए होते हैं। तो बेस्ट है कैरियो कैबिनेट्स इज अ वेरी बिग नो फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है घर पे या किसी भी ड्राइंग रूम। है गेस्ट बेडरूम। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर आपके बच्चों के लिए आपको कमरा चाहिए तो आपके गेस्ट से ज्यादा आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जैसे 2 बेडरूम्स का घर है, उसमें एक मैं किसी के घर की थी, उनका अपना एक बेडरूम था, एक उन्होंने गेस्ट बेडरूम किया हुआ था, और बच्चों के कॉट इनके अपने कमरे में पड़े हुए थे। देखिए यू डोंट नीड गेस्ट बेडरूम अगर आपके घर में वंस अ ब्लू मून, कभी साल में 1-2 दफा कोई गेस्ट आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है, तो ऑफ कोर्स यू नीड। लेकिन अगर कभी कभी कोई गेस्ट आता है तो आपको एक गेस्ट बेडरूम की जरूरत नहीं पड़ती। उस बेडरूम को अपने बच्चों के लिए डेकोरेट कर लें कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनको पता भी, तो पैसेज ऑफ टाइम उनको पता हो ये हमारा बेडरूम है, स्कूल से आते हैं उनको पता हो हमारा बैग किधर पड़े होना, ना कि आपने अपने कमरे में बच्चों को सुलाया हुआ है और गेस्ट बेडरूम से जाके रखा हुआ है। उसको एक प्रैक्टिकल रूम बनाए, उसको एक यूजफुल रूम बनाए, उसको ऐसा कमरा बनाए कि अगर एक्स्ट्रा रूम है उसको होम ऑफिस बना दें, उसको बच्चों का स्टडी बना लें, एक ऐसा रूम बना लें कि जहाँ पर बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सके। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी कोई मेहमान आता है, वो रूम में एक तरफ आपने टेबल रख ली जहाँ पर आपके बच्चे या किसी ने भी पढ़ना होता है, उसको जरूरत होती है वो वहाँ पढ़ ले। फिर ये है कि एक साइड पे आप सोफा कम बेड रख लें कि अगर कोई गेस्ट आ भी जाता है तो आप वो सोफा कम बेड उनके लिए यूज कर सकते हैं। सो एक प्रॉपर कमरा, हाँ अगर आपके घर में 5-6 कमरे हैं तो एक गेस्ट बेडरूम बना लें, बिल्कुल जबरदस्त आइडिया है। बट अगर आपके घर में 2 कमरे हैं और बच्चे भी आपके 2 हैं और आपको कमरा चाहिए, इंस्टेड आप उनको कमरा दें, आप गेस्ट बेडरूम में लगी हुई होती कि नहीं मेरा गेस्ट बेडरूम ठीक है। सो बेहतर है कि अपने बच्चों को छोटी एज में ही अलग कमरों की आदत डालें ताकि उनको पता हो कि हमारा रूम है, और उन पर जिम्मेदारी डालें उसको ठीक रखने की। सो बेहतर है कि अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें, ना कि गेस्ट जो साल में भी कभी एक दफा आएंगे नहीं आएंगे उधर रहने के लिए, उनके लिए जो है आप एक कमरा सजा के रखें, और खुद जो है वो तंग हो रहे हैं बच्चे समेत, क्योंकि सुबह जब माँ उठती है ना बच्चा टंग टिंग करके आपके साथ ही उठ जाता है। तो बेस्ट है आप बच्चों के लिए एक अलग बेडरूम बनाए, रात को उनको स्टोरी सुना के उनको सुला दें, और नेक्स्ट डे ये नहीं है आप उठ रहे हैं तो बच्चा उठ रहा है आपके साथ, क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है जब माँ उठती है तो वो बिल्कुल माँ के साथ उठते हैं। सो अपने बच्चों को रूम दे, ना कि कोई गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा रूम बना के रखें। फिर एक चीज मतलब मैंने काफी ये खुद भी किया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे समझ आ गई कि इतने बहुत डेकोरेशन पीसेस की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने शायद कोई 2 साल से कोई ऐसा डेकोरेशन पीस नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल अब जरूरत नहीं किसी डेकोरेशन पीस की। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो आपको फील होता है कि ये मेरे लिए ठीक है, एक्स्ट्रा डेकोरेशन दीवारों पे इधर उधर, सीरियसली वो जब आपको अगर शिफ्टिंग करनी होती है ना, वो सबसे ज्यादा निरी ख्वारी होती है। इतने फ्रेम्स लोगों की दीवार पूरी फ्रेम से। हाँ मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं गो फॉर इट, लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, आपके बच्चे छोटे हैं और बाद में शिफ्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो बेहतर है कि इतनी दीवारों को पहले तो अगर आप रेंट की घर पे रह रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले मालिक के मकान में आके बोल देना कि पूरी दीवार ठीक करके दो, इतने बहुत कीले ठोकी हुई। बेस्ट क्या है उतनी ही डेकोरेशन पीसेस रखें जितनी आप मैनेज कर सकें। बहुत ज्यादा डेकोरेशन पीसेस प्लीज मत रखा करें। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बस मैनेजेबल, जो कि आपकी जिसकी डस्टिंग करना आपके लिए आसान हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑश पॉश नहीं। हाँ अगर आप दीवार पे डेकोर करना चाहती हैं, आपका अपना घर है, आपको लगता है फैमिली एक एक्सेंट वॉल होनी चाहिए, गो फॉर इट। बट अगर आप मैनेज नहीं कर सकते ना, तो वो एक निरा बर्डन नहीं है आपके ऊपर। एक चीज इस पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक फनी वाकया भी सुनाऊंगी। ये जो साउंड सिस्टम्स होते हैं, या आप कह सकते हैं बड़े बड़े स्पीकर्स, खैर अभी शुक्र है इसका थोड़ा सा फैशन भी आउट हुआ है। मुझे याद है कि मैं जब रह रही थी तो मेरा अपार्टमेंट था, 2 बेडरूम्स का अपार्टमेंट था, और एक लाउंज था, और वही लाउंज हमारा ड्राइंग रूम भी था, और सामने उसमें डाइनिंग और किचन भी था।
और साथ ही हमारा वैसा ही एक और घर था। और होता ये था कि टीवी पे ना कभी कोई ड्रामा देखना होता था तो हमारे जो साथ वाले थे वो इतनी जोर का वो साउंड सिस्टम में ड्रामा लगाते थे कि मैं अपने घर में बिल्कुल आवाज़ यू कैन से बंद करके वो एक ड्रामा मैं अपने घर में देखती थी। आवाज़ उनके घर से आती थी। इतनी साउंड सिस्टम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। और अगर आप वो लगा के आपको नहीं समझ आती कि आपने कितनी आवाज़ की हुई है, पूरा मोहल्ला वो आवाज़ सुन रहा होता है। और शुक्र है कि अभी मैंने काफ़ी घरों में वो साउंड सिस्टम नहीं देखे। अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत बड़ा लाउंज है आप वो साउंड सिस्टम लगाएं, बट अभी वो स्पीकर इधर स्पीकर उधर वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इतने बड़े बड़े स्पीकर्स तो वो तो शुक्र है कि मेरे घर में तो कोई स्पीकर कभी भी नहीं था। हाँ, सिर्फ मेरे जो है वो स्टडी टेबल के ऊपर छोटे स्पीकर पड़े होते थे जो कि काम के लिए थे मेरे। बट ये है कि अभी तो वो भी मैंने नहीं रखी क्योंकि हेडफोन्स लगा के मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में जितनी खामोशी होती है ना वो घर उतना पुरसुकून होता है। फिर एक चीज जो टॉयज का जो स्टोरेज का सिस्टम होता है वो लाउंज में मेरा ख्याल है अगर आपके बच्चे टॉयज से खेलते हैं तो उनको रूम दें, और वो जो एक्स्ट्रा जैसे मैंने आपको बोला एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए रखने की जगह उनका रूम बनाएं, और उनके रूम में ही उनके लिए टॉयज का स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए, लाउंज में नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाउंज टाइडी हो तो योर किड्स शुड नॉट प्ले इन लाउंज। उनको अपने रूम में टॉयज से खेलना आना चाहिए, ना कि वो टॉयज लेकर आए और आपका काम बढ़ाते जाए। तो बेस्ट होता है उनके अपने रूम में टॉय का सिस्टम बनाना जहां पर वो अपने टॉयज रखें, उधर ही खेलें और उसके बाद उनको समेट के रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लार्ज साइज के प्लांटर्स। देखिए बहुत से घरों में मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े साइज के गमले उन्होंने अंदर घर में रखे होते हैं। देखिए उसको हिलाना इज वेरी डिफिकल्ट, उसकी सफाई इज वेरी डिफिकल्ट। मैं प्लांटर्स के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल ये है कि मेरे सारे प्लांट्स, मेरी ये जो बिल्कुल मेरे बेडरूम में अंदर एक बैल्कनी बनी हुई है, मैंने सारे प्लांट्स उधर रखे। क्यों? क्योंकि वहां पर छन के लाइट आती है, बहुत तेज लाइट नहीं आती। इतनी गर्मी है कि अगर मैं अपने लाउंज में रखूंगी तो वहां पर मेरे सारे कर्टन्स बंद होते हैं, तो वो प्लांटर्स जो है ना वो मेरे प्लांट्स मर जाएंगे। इसलिए मैंने वहाँ पर छोटी छोटी मनी प्लांट छोटी छोटी बॉटल्स में यहाँ वहाँ कुछ रखा हुआ है तो रखा हुआ है। वरना ये है कि बड़े बड़े प्लांटर्स मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि अगर आपका छोटा अपार्टमेंट है तो आपने उसमें हर कॉर्नर पे बड़े बड़े गमले रखे हुए और बड़े बड़े से प्लांट रखे हुए, क्योंकि आपका घर है, बच्चे समटाइम्स वो मिट्टी निकाल के मुंह में डाल लें। आपके कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लोगों ने बड़े पाले हुए होते हैं। मैं प्लांट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने घर के अकॉर्डिंगली कोई जो प्लांटर का इंतखाब है ना अपने घर के अकॉर्डिंगली करें कि मेरे घर का साइज ये है, क्या मुझे इतने बड़े प्लांटर की नीड है। ये जो इतना बड़ा प्लांटर मैं एक कॉर्नर में रख रही हूँ तो क्या वो जो उसने इतनी जगह घेर ली है तो उसकी नीड है। एंटर होते ही आपकी सबसे पहले दिमाग और दिल जो है वो और आंखें उसी प्लांटर की तरफ जा रही है, और आपको यार ये किस तरह का प्लांटर मैंने रखा हुआ है कि मतलब वो रास्ते में भी आ रहा है, कॉर्नर में रखो इतना बड़ा सा है, और उसको मूव करना, उसकी सफाई करना, उसके मतलब नीचे से सफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये निटी ग्रिटीज जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अभी, ये 15 ऐसी चीजें हैं जो कि एक छोटे घर के लिए या आप जो नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं ना आपको सूट नहीं करते। प्लांटर्स रखें, छोटे रखें, छोटे छोटे से सकेलेंट्स रखें अपने घर में और उसको डेकोर करके रखें, उसको एज अ डेकोरेशन पीस रखें, क्योंकि ग्रीनरी आपके घर को एक नई लुक देता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लांटर्स छोटे छोटे अपार्टमेंट्स या घर में या किसी बेडरूम में आपने कॉर्नर में रखा हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी हर काम आपको खुद करना पड़ेगा, ये बात याद रखें, किसी कोई और नहीं आके करेगा। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। आज मैंने आप लोगों से बड़ी यूजफुल किस्म की बातें शेयर की और आप लोगों को होप कि ये जो व्लॉग है बड़ा यूजफुल लगा होगा और आप लोग इसको गौर करेंगे कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए और कौन सी चीज़ आपको नहीं चाहिए। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।